नहीं, ये यात्री प्रतीक्षालय मेरे ग्रैंडफादर ने आपसी गांव के 4-5 जनों ने, दादाजी गांव के ठाकुर हुआ करते थे, उन्होंने लाके ये बनाया था। क्योंकि यहाँ पे पहले जवासा चौराहे पे कोई भी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी लोगों के रुकने के लिए, छाँव की व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोगों ने जब राजपूत कम्युनिटी से आते हैं तो राजपूतों को शुरू से दान की भूमिका रही है। तो एक ये दान के रूप में इसको बनाया था कि जब तक छाया की व्यवस्था नहीं होती है इस ज़मीन पर आके कोई, तो तब तक इसको बनाया गया था कि लोगों के रुकने के लिए व्यवस्थाएँ थी। ठीक है, ये 60 साल से करीब, और ये हो गई थी पिछले 7 साल में डैमेज स्थिति में। परसों मेरा एक कर्मचारी आता है यहाँ पे बाथरूम करने के उद्देश्य से, तो यहाँ से एक पत्थर उसके पैर पे गिरता है जिससे उसको काफ़ी चोटें आई हैं। उसके बाद हमको लगा कि ये कोई भी बड़ा हादसा का रूप ले लेगी, इसलिए हमने इसको कल रात को जब हमारा इधर भराव का ये दुकान, ये पूरी ज़मीन अपनी है, तो जब वो भराव के लिए जेसीबी चल रही थी तो इसको फिर गिरा दिया गया कि कोई बड़ा हादसा रूप नहीं ले ले। नहीं, ये ज़मीन हमारी नहीं, एक्चुअली अपनी ज़मीन नहीं, ये तो गाँव लोगों की ने तय किया था एक मिल के कि यहाँ पे बन जाए, तो ये ज़मीन पर वो धर्मशाला बनी थी। ये ज़मीन किसी की नहीं है, कौन रिकॉर्डेड पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है ये। ठीक है, पीडब्ल्यूडी ज़मीन पे उस टाइम उन्होंने जो भी परमिशन ली होगी या पूछताछ करी होगी उन लोगों ने इसको बनाया था, और इसको अब कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाए इसलिए हमने इसको नहीं, जो लोगों ने बनाने में मेरे ग्रैंडफादर का इसमें अहम भूमिका रही थी, स्वाभाविक बात से। और तो बनाया भी हमने ही था इसको, और इस स्थिति में आ गई थी कि कोई भी बड़ा हादसा हो रूप ले सकता था, इसलिए हमने इसको गिरा दिया। नहीं, अगर गाँव वाले चाहते हैं या सरकार चाहती है कि इसमें प्रतीक्षालय बने तो हम सरकार का सहयोग लेकर इसको बनाएंगे, या सरकार चाहती है बनाएंगे, सरकार इस चीज़ को हम परमिशन दे, हम बनाएंगे। पहले परमिशन के पीछे आपकी ज़मीन है क्या? हाँ, प्रतीक्षालय के पूरी ऑन रिकॉर्डेड मेरी ज़मीन है। नहीं, मेरी ज़मीन पे मेरी ज़मीन पे जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी ज़मीन पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। मेरी ज़मीन पे जाने के लिए पूर्ण रूप से रास्ता है। नहीं, रातों रात का यूँ था कि जेसीबी का काम चल रहा था, रात में जब जेसीबी फ्री थी तब उसने चला दिया उसको। इसके साथ नहीं, जनहानि जब हो गई थी, परसों हमने देख लिया था जनहानि हो गई थी, तो इसको हमने देखा कि कोई बड़ा रूप ना ले ले, इसलिए हमने नहीं इसकी शिकायत नहीं की। जब हमने बनाने के लिए इसको हमने परमिशन वगैरह नहीं ली थी, तो उसको तोड़ने के लिए भी हमको, हमारे 60 साल से बना हुआ था, तो अचानक इसलिए तोड़ा गया है कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। वो कभी भी बड़े हादसे का रूप लगा, अपने ऊपर ही गिर सकता था। जब हमारी लेबर आसपास काम कर रही है, यहाँ लेबर आसपास काम करती है, तो अपने ऊपर भी गिर सकता था। वो तो पता नहीं, लेकिन रात को क्या है कि जैसे कि कल तो थी धर्मशाला, और रात को तोड़ी, सुबह देखा तोड़ी हुई मिली, और 40-50 साल से वहाँ बनी हुई थी। जो भादो माता यात्री जाते थे उनके बैठने के लिए बनाई गई थी। किन लोगों ने तोड़ी और क्या के लिए तोड़ी? ये तो रात को तोड़ी, कोई पता नहीं चला, और उन्होंने जैसे ही जानकारी मिली सचिव साहब ने सीओ साहब को अवगत करा दिया है, और तहसीलदार मैडम को भी सूचना मिल गई, चौकीदार को बोल के अवगत करा दिया था। नहीं, पंचायत द्वारा, पंचायत में तो अब वो ज़मीन राजस्व की है कि पंचायत की, वो तो पटवारी रिकॉर्ड अनुसार पता चलेगा कि वो शासकीय में बनी हुई थी कि निजी में बनी हुई थी। वो तो जो पटवारी रिकॉर्ड बताएगा उसके आधार पर पता चलेगा कि वो प्रतीक्षालय इसके निजी ज़मीन में थी कि शासकीय ज़मीन में थी। ये तो 50-60 साल से बनी हुई थी, जो एक बैरागी समाज के सुरेश बैरागी के पिताजी ने बनाई थी, और एक हजय लाल जी शर्मा तिंकिया खेड़ी वालों ने, इन्होंने वहाँ बना रखी थी, जो वर्षों से वैसे ही वो पड़ी थी खंडर टाइप। तोड़ने का तो अधिकार नहीं है, अब किसने तोड़ी है तो अब शासन को तो अवगत करा दिया है। जो जानकारी जनपद सीओ साहब को भी दे दी है, उनके पास भी फ़ोन आया था, तो चौकीदार को ने अवगत करा दिया था ग्राम पंचायत द्वारा। बस क्या भूमाफिया लोगों की नज़र थी उस पर? वो तो अब भूमाफिया का तो क्या बताए, जो है वो सामने है। पीछे खेत किसका? पीछे तो जैसे कि एक तो उनका आ गया, रतन सिंह जी का खेत भी आ गया है, और पास में वो मनोज बैरागी का दुकान भी आ गई है, तो एक मनासा वाले का भी खेत आ गया है, जो प्लाट काटते हैं उनका भी खेत आ गया उधर। सर, हमारे को सुबह पहले तहसीलदार साहब मैडम से फ़ोन आया था, तहसीलदार मैडम से फ़ोन आया था कि मौका स्थिति का निरीक्षण किया जाए, आप फ़ोटो खींचना वहाँ क्या है। हम फिर उसके बाद गए चौकीदार जी, और उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे वो डसा हुआ था। इसकी जानकारी हमने तहसीलदार साहब को दी और सीओ साहब को भी दी। इसको ये हमारे को मालूम नहीं सर, ये 45 या 50 साल पुराना है। ये तो वो वहाँ मौका स्थिति किसके नाम से क्या है वो पटवारी रिकॉर्ड के अनुसार ही मालूम पड़ सकता है क्या स्थिति। सीओ साहब को हमने अवगत करा दिया, तहसील साहब को भी अवगत करा दिया। वो वहाँ पे मौका स्थिति बता रहे हैं कि किसका है क्या है, ये तो हमने भी बोला कि पटवारी साहब से जानकारी लेंगे, उसके बाद जानकारी मालूम पड़ेगी। नहीं तो वो उनसे वहाँ पे हमने बात की, वहाँ पे सीओ साहब ने बोला ये मना कर देना, हमने उसको मना कर दिया, जो डाल देते उनको।